मुझे इस बारे में पता भी नहीं था कि ये ऐसा हुआ था और ये लालू प्रसाद यादव के टाइम पे हुआ था। एक्चुअली मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था ये जानना। अभी भी लोग उस टाइप पर जागरूकता नहीं है जैसे रहना चाहिए, जैसे शहर में भी वैसा ही है। आई एम सरप्राइज कि ये हुआ है। पीरियड्स, मेंस्ट्रुएशन, ये एक ऐसा शब्द है जो लड़कियां आज भी नॉर्मली नहीं बोल पाती हैं और बोलती हैं तो आसपास देखती हैं कि उन्हें कौन सुन रहा है। साल 2020 में ये चर्चा में रहा क्योंकि जोमेटो ने अपने फीमेल एम्प्लॉयज़ के लिए 10 दिनों के लिए मेंस्ट्रुएशन लीव देने की घोषणा की। बिहार एक ऐसा राज्य जो कई मानदंडों में पीछे माना जाता है, पीछे समझा जाता है। वहाँ ये लड़ाई 30 साल पहले लड़ी जा चुकी है। महिलाओं ने बाकायदा इसकी मांग की और वो मांग मंजूर भी हुई। हम लोग उस समय बिल्कुल युवा थे। उस समय जो उस आंदोलन में थी महिला, वो तो अभी काफ़ी बुजुर्ग हो गई हैं। तो उन्होंने कहा कि इस सवाल पे जब बात आई और 3 दिन की छुट्टी मांगी गई थी कि महिलाओं को 3 दिन की छुट्टी मिलनी चाहिए, तो फिर लेकिन 3 दिन नहीं 2 दिन की बात उन्होंने उस पर अपनी सहमति दे दी। ये मिल जाएगी इतनी आसानी, इतना आसान नहीं था। लगातार लंबी स्ट्राइक थी। मस्ट भी लोग कम से कम, हमको लगता है 2 महीने 3 महीने की वो जो हड़ताल थी, उसी में इसको सामने लाया गया। लालू यादव के जॉ से, मतलब ही कुड स्नैच दिस डिमांड फ्रॉम द जॉ ऑफ लालू यादव, जो कि बहुत जल्दी वुमेन के बारे में सोचता नहीं था। आप अगर 90s का पूरा डिकेड उठाकर देखेंगे तो यू विल फाइंड कि मेनी एट्रोसिटीज ऑन वुमेन अकर्ड दैट टाइम। रेप इवेंट्स हुई, ये सारी घटनाएं हम लोग लगातार इसके अगेंस्ट में लड़ते रहे, लेकिन ये भी साथ में चल रहा था। तो उस समय लालू यादव ने इसको दे दिया, तो हमारे लिए तो ये बूम की तरह से हो गया। मैं यहाँ हूँ, ये 92 का है। इसमें ये जो हड़तालें होती थी, हड़ताल के समय भी कुछ महिलाओं को उनके परिवार के पुरुष कहते थे तुम्हारे जाने की क्या ज़रूरत है, मैं चला जाता हूँ, तुम थोड़ा घर संभालो। लेकिन जब महिलाओं के बीच ये बैठकों में हम लोगों ने ये बात करनी शुरू की कि आप कर्मचारी हैं, अधिकार आपको लेना है तो लड़ाई भी आपको लड़नी होगी, बगैर लड़े हक हासिल नहीं होता है। इसलिए अगर आपको अपना हक चाहिए तो आपको आंदोलन में भी अपनी बराबर की भूमिका निभानी होगी। और हम लोगों ने देखा है कि कर्मचारी महिलाएं उन लंबी हड़तालों में भी वो दिन भर बैठकें चलती रहती थी, सभा चलती रहती थी, माइक से नेता लोग भाषण दे रहे हैं, और वो पूरे दिन उस हड़ताल में शामिल रहती थी, आंदोलन में शामिल रहती थी। वो जो पीरियड था 92 के आसपास का, उस समय एक तरफ मंडल कमीशन और एक तरफ तुम्हारा राम मंदिर अयोध्या वाला था, ये सब इश्यूज बहुत प्रोमिनेंट हो रहे थे। तो वाइडली सर्कुलेशन इसका होना चाहिए। वाइड सर्कुलेशन हुआ, जिन लोगों को इंटरेस्ट था उन्होंने अपने अपने सेक्शन में इसको कराया। आई स्टिल डाउट कि ये जो है 24 सभी डिपार्टमेंट्स में या सभी जगह ये अभी भी सबको मिल रहा है, या आपको कहना पड़ रहा है कि वो ये है, इसको आप सर्कुलेट कीजिए, इसको इम्प्लीमेंट कीजिए। ये अभी भी स्टिल वी हैव टू फाइट, आई थिंक। यहाँ का मेंटलिटी वैसा है। अगर आप इसको लेकर फोकस करेंगे, अगर यहाँ पे अगर इलेक्शन के टाइम में ऑब्वियसली उनको लगे कि उसको नेगेटिव जा रहा है और उन्हें वोट नहीं मिलेगा। इसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। मुझे लगता है कि और भी जो कॉर्पोरेट फॉर्म्स हैं उन्हें भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए और इससे कुछ सीखना चाहिए। जब गांव में जाए रैलीज़ के लिए तो सिर्फ हम ये बना देंगे यहाँ पे
कुआं बना देंगे या जो भी बना देंगे, लड़कियों को हम साइकिल दे देंगे, एजुकेशन की बात, उनको मेंस्ट्रुएशन के बारे में भी बात करें कि इट्स नॉट अ टैबू, उनको सैनिटरी पैड्स, सैनिटरी नैपकिन्स अवेल कराएं। रूरल में भी अभी सैनिटरी पैड प्रोड्यूस हो रहे हैं बहुत चीपेस्ट रेट पे, एटलीस्ट 6 या 7 रुपए में भी किए जा रहे हैं, बट करप्शन इतना ज़्यादा है ना कि वो चीज़ एक्चुअली लोगों तक पहुंच नहीं पाती है। ये लड़कियों का मुद्दा नहीं है सिर्फ, ये लड़कों का भी मुद्दा है, क्योंकि वो भी आपके घर में बहन है, आप किसी के बॉयफ्रेंड हो, आप किसी के हस्बैंड हो, आपकी बेटी है, तो ये सबका ही मुद्दा है।